नमस्कार दोस्तों, आज हम साथ में हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, और वो है गोल सेटिंग का। गोल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज हम कहाँ हैं और आने वाले वक्त में हम कहाँ होंगे। तो जब भी हम गोल सेटिंग करते हैं तो अक्सर 2-4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर ये प्रॉब्लम आपकी भी ज़िंदगी में आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जो हमारे गोल्स होते हैं, हमारे डिज़ायर होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर हमारे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। बेसिकली सोसाइटी कहने का मतलब है कि कोई हमारे आसपास में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है तो हमारा मन कर गया कि चलो भाई बिजनेस करें। कोई बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में है तो हमारा मन कर गया कि चलो भैया मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊँ। कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो हमें लगता है नहीं, गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट थिंग। उसके बाद कोई MBBS की पढ़ाई कर रहा है तो हमारे मन में इच्छा जाती है कि यार मैं भी MBBS की पढ़ाई करती, क्यों नहीं मैंने किया। तो इस तरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंस आ जाते हैं जो हमारे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। वहीं हमारे माता पिता भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हम उनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये फील्ड अच्छा नहीं है, तुम चलो एजुकेशन का ही फील्ड चुनो, वो ज़्यादा बेटर है, तुम टीचर ही बनो। तो इस तरह की फैमिली के इन्फ्लुएंस से हम कोई अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं। तो यहीं पे गड़बड़ होती है। यहीं पे हमें समझना है कि हमारा अपना क्या डिज़ायर है, हमारा अपना क्या गोल है, हम क्या चाहते हैं। तो अब इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। मान लीजिए कि आपका 4-5 गोल है, हो सकता है ये गोल 10 भी हो, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा एक्चुअल गोल कौन सा है? तो मान लीजिए कि हमने 5 गोल बनाया। जैसे कि हमने बनाया टीचर बनना है मुझे, गवर्नमेंट जॉब करनी है मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे स्पिरिचुअल गाइड बनना है। तो अब यहाँ पे मेरे 4-5 तरह के डिज़ायर हो गए। तो अब ये 4-5 डिज़ायर में मैं कैसे पहचानूँ कि मेरा असली डिज़ायर क्या है, मेरा गोल क्या है, मैं एक्चुअल में क्या करना चाहती हूँ? तो इसके लिए करना है कि हमें एलिमिनेशन प्रोसेस करना है। एलिमिनेशन प्रोसेस करने का मतलब है कि जो हम चाह रहे हैं उसमें हम प्रायोरिटी किसे दे रहे हैं और किसे कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। जिसे कम प्रायोरिटी दे रहे हैं उसे हम एलिमिनेट करेंगे। मान लो कि हमने सबसे पहले चूज़ किया पॉलिटिक्स, चूज़ किया पॉलिटिशियन बनना, चूज़ किया और चूज़ किया स्पिरिचुअल गाइड बनना चूज़ किया। तो मान लीजिए कि मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा मेरे लिए जो बेस्ट है वो है स्पिरिचुअल गाइड बनना। तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, पॉलिटिशियन बनना एलिमिनेट हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हमने चूज़ किया कि स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर मोटिवेशनल स्पीकर। तो मुझे लगा नहीं, इज़ दैट द मोटिवेशनल स्पीकर इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। तो हमने स्पिरिचुअल गाइडेंस को एलिमिनेट कर दिया। वही जब हम आगे बढ़े तो फिर हमें मिला गवर्नमेंट जॉब और मोटिवेशनल स्पीकर। तो हमारे अंदर से ये फीलिंग आई कि नहीं, मेरे लिए जो प्रायोरिटी बेस है, जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, वो है मोटिवेशनल स्पीकर का काम। तो हमने गवर्नमेंट जॉब को एलिमिनेट कर दिया। तो आप देखिए कि किस तरह से हम जो हमारे लिए प्रायोरिटी बेस है, जिसके लिए हमारा सोल अलाउ कर रहा है, हम उसे चुनते जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ऐसे चुनते जाएंगे, बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी डिज़ायर क्या है और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और उससे डिसाइड होगा आपका गोल। जैसे ही इस तरह से आप गोल डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद हमें डिसाइड करना है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, और वो है हमारा ऑब्स्टेकल्स। यानी कि हम जहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं उसे पाने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। उन सभी ऑब्स्टेकल्स को सबसे पहले हटाना है। तो इसे हटाने के लिए हम कैसे पहचानेंगे कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा समय कहाँ बिता रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे समय दे रहे हैं। उन चीज़ों को पहचानना, जैसे सबसे पहले मोबाइल फ़ोन पे रील्स देखना अननेसेसरी। अगर वो आपसे रिलेटेबल है तो इट्स ओके, बिकॉज यू आर गेइंग द नॉलेज। लेकिन अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप स्क्रॉल किए जा रहे हो बहुत घंटों 2 घंटे, तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले ये सोचना है कि हमें उसे एलिमिनेट करना है अपनी ज़िंदगी से। एक ये हो गया। दूसरी चीज़ें देखिए कि आपका ज़्यादातर वक्त अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या वो फ्रूटफुल है या फिर बस यूं ही है, बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसे हटाइए। आप अपने आप में देखिए कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस काम को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या वो प्रायोरिटी आपको जिधर आप बढ़ना चाहते हैं उसकी तरफ ले जा रहा है, या फिर कोई भी। थर्ड स्टेज आता है हमारा स्ट्रेंथ। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, आपको ये पहचानना है, जिसमें सबसे पहले चीज़ आती है आपकी बिलीफ सिस्टम कैसी है। आप जो अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलाउ कर रहा है कि जो मैं चाह रही हूँ वो मुझे मिल पाएगा? अगर ऐसा कर रहा है तो ये आपके बिलीफ सिस्टम में काउंट होगा। दूसरी चीज़ पॉजिटिविटी, कि आप जो भी अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं तो आप हंस के बोल रहे हो, इट्स ओके। बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा काम कर चुके हैं। जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो आपको अपने गोल के रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी उसमें भले ही कितनी ज़्यादा हर्डल्स क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपको उसमें से एक पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है और उसे निकाल के खुश होना है, और खुश होने के बाद उसे सेलिब्रेट भी करना है कि आप इस चीज़ों को समझ गए हैं और आप इसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं।
उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप जो भी अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो उस गोल अचीव करते समय आपको इंटरनल हैप्पीनेस फील होनी चाहिए, कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि जो मैं रियलिटी में चाह रहा था मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रही हूँ। अगर आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप इंटरनली समझ सकते हैं और उसे अपना स्ट्रेंथ बना सकते हैं अपने गोल को अचीव करने में। तो होपफुली आपकी वीडियो, ये जो वीडियो थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके फर्दर आगे के कंटेंट के साथ, कि हमें अगर हमने इतनी चीज़ें अचीव कर ली, गोल सेट कर लिया, उसमें क्या क्या ऑब्स्टकल्स हैं उसके बारे में जान लिया, हमारी क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में जान लिया, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे। तो इसके आगे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।